अब ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। टनल से निकाले गए मजदूरों को ऋषिकेश भेजने की तैयारी चल रही है। एम्स ऋषिकेश में होगा इलाज। चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश जाएंगे ये मजदूर। तो जानकारी के मुताबिक जो चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर लगातार तैनात किया गया था, अब चिनूक हेलीकॉप्टर से ही एम्स ऋषिकेश जाएंगे, जहां उनका इलाज होगा, उनका मेडिकल होगा। और टनल से निकाले गए मजदूरों को ऋषिकेश भेजने की तैयारी। और देखिए कल किस तरह से शाम को इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। पूरे देश में लगातार दुआएं चल रही थी और सकुशल सभी लोग वापस लौटे हैं। देखिए 25 नवंबर को मजदूरों को टनल में फंसे हुए इसी दौरान अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड टूटा था। अब मलबे में दबे लोहे में फंसकर ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया था। 2 दिन तक काम बंद रहा। जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीक काम नहीं आई तो मैनुअली मलबा निकालने का फैसला हुआ। 6 रेड माइनर्स की टीम बुलाई गई। 27 नवंबर को रेड माइनर्स पाइप के जरिए अंदर गए और हाथ से खुदाई करने लगे। रेड माइनर्स का मतलब है रेड जैसे चूहा कुतरता है, वैसे ही हाथ से कुतर के हाथ से खुदाई वो लोग करने लगे। सिर्फ 2 दिन में इन 6 लोगों की टीम 41 मजदूरों तक पहुंच गई। रेड माइनर्स की टीम टनल के अंदर घुसी और छेनी हथौड़े की मदद से आगे की खुदाई कर डाली। सभी 41 मजदूरों की जान बचाई गई। और इस रेड माइनर्स टीम की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। जिस काम को बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाई, 12 लोगों की इस टीम ने पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को 17 दिन की कैद से बाहर निकाला। हाथों से चट्टान को चीर देने वाले इन हीरोज पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। जिस काम को करने में अमेरिकी ऑगर मशीन फंस गई, जिस काम को 15 दिन में नहीं किया जा सका, उसे 2 दिन में ही पूरा कर लिया 12 लोगों की टीमों ने। ऐसे में पूरा देश जानना चाहता है कि ये लोग हैं कौन, जिन्होंने अपने हाथों से ही चट्टान को चीरकर रख दिया। रेड माइनर्स हाथों से चट्टानों को चीर दिया। सिलक्यारा टनल जिसमें फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। अमेरिकी ऑगर मशीन सामने से खुदाई कर रही थी। एक मशीन सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही थी और तीसरी टीम सुरंग के दूसरी छोर से खुदाई में जुटी थी। लेकिन 15 दिन बाद तक मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। पता नहीं मजदूरों को निकालने के लिए कितने प्लान तैयार किए गए, लेकिन हर एक प्लान किसी न किसी मोड़ पर आकर फेल होता रहा। आखिरकार जब सारी तकनीक और मशीनों ने पहाड़ के सामने घुटने टेक दिए, तब मजदूरों के रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम को बुलाया गया, जिसका नाम है रेड माइनर्स। महज चंद घंटों में ही रेड माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग कर मजदूरों के रेस्क्यू को आसान बना दिया। पूरे ऑपरेशन में रेड माइनर्स की टीम ने पूरा सीन बदल दिया। इन रेड माइनर्स को प्राइवेट कंपनी ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज की ओर से बुलाया गया। 6 लोगों की ये टीम ड्रिल मशीनों के साथ पहुंची। इन्हीं की मदद से मलबे की खुदाई का रास्ता बनाया गया। 800 mm के व्यास का पाइप मजदूरों तक पहुंचाया गया। 2 रेड माइनर्स पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे का रास्ता बनाता है, दूसरा मलबे को ट्रॉली में भरता है। बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से एक बार में 6 से 7 किलो मलबे वाली ट्रॉली को बाहर खींच लाते हैं। अंदर के 2 लोग जब थक जाते हैं तब बाहर से 2 लोग अंदर जाते हैं। टनल के अंदर रेड माइनर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। देखिए कैसे पाइपलाइन के अंदर खोदे जा रहे चट्टान के मलबे को निकाला जा रहा है। रेड माइनर्स आपको लोगों को बोला जा रहा है, ये होता क्या है? सर ये मेरा टीम है, 28 बंदे का टीम है, 28 जने आए हूँ। और रात में कल मैंने चूहा बोरिंग वाले बुलाए, 15 आदमी बुलाए। वही अंदर घुस के वो मिट्टी काटते हैं, फिर अंदर बाहर निकालते हैं, फिर पुशिंग करते हैं। 51 चला गया है और एक 6 इंची का पाइप और है। जो दर्शक हैं वो कल से चूहा चूहा सुन रहे हैं। ये चूहा होता क्या है? कुतरने वाला होता है, जिसे कपड़े वपड़े कुतरते। सुरंग करने वाले लड़के हैं अंदर, उसका काम यही है, अंदर जाके सुरंग करते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं। इसको वही काम है। अच्छा, मैनुअल तरीके से? जी जी जी, मैनुअल तरीके से करते हैं। आपने क्या किया? अंदर गया, अंदर खोद के टोली खींच के फिर मिट्टी बाहर निकालता, तो थोड़ा थोड़ा पुशिंग कर जाता है। दिक्कत होती होगी ना सांस लेने में? सरिया आ रहे हैं, रॉड आ रहा है, फिर उसको काट के फिर पुश करते हैं। रेड माइनर्स ने चंद घंटों के अंदर ही चट्टान को चीरते हुए 58 मीटर की पाइपलाइन बिछा दी और उस काम को कर दिखाया जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं।
एकदम ऐसे करके लाएगा ताकि उनका फ्रिक्शन रिड्यूस हो और उनके जब जाएं तो इनका पाइप पे टच ना हो, और ताकि जो पाइप जा रही है वो जो स्ट्रेचर है वो स्ट्रेचर बीच में कहीं फंसे ना, बिकॉज उसको आराम आराम से धीरे धीरे निकालना पड़ेगा ताकि रोप अंदर फंस ना जाए। ये एक टफ काम हो सकता है सर, आप खींच करके निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें पहिए लगे हुए हैं क्या? स्ट्रेचर में पहिए लगाए? पहिए लगे हुए हैं स्ट्रेचर में। अच्छा, हाँ जी। तो वो कितना समय लगता होगा सर एक को बाहर निकाल? पैनिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है, जिसको कहते हैं ना एकदम साहिस्ता तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्यूरेटेड ऑपरेशन है ये। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद 17 दिन से 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। पहाड़ को चीरने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस जंग को जीतकर दिखाया है रेड माइनर्स ने। टीम न्यूज़ नेशन।